उसने मीरा की नाक को धीरे से खींच दिया और बोला, इतना हैरान होने वाली भी बात नहीं है। हम फ्यूचर डॉक्टर्स हैं। शर्म नाम की चीज़ हमारे प्रोफेशन में नहीं है। और तुम तो मेरी फ्यूचर वाइफ भी हो। अब मेडिकल में इतना तो पढ़ा ही है हमने। बाकी डिटेल्स भी तुम धीरे धीरे पढ़ लोगी। इसीलिए शर्माने वाली बात नहीं है। ये नेचर है। हर चीज़ इंसानों के लिए बनी है और हमारी नीड्स भी डिपेंड है उस पर। दिस इज नॉट ए रॉन्ग थिंग। मीरा थोड़ी नॉर्मल हो गई अनंत की बात सुनकर, लेकिन फिर भी धीरे से बोली, शोना वो ठीक है, लेकिन मुझे मेरे प्रोफेशन को पर्सनल लाइफ से कंपेयर नहीं करना। जब हम किसी का इलाज करेंगे तो जस्ट हमारे लिए एक ह्यूमन बॉडी होगी, लेकिन आपके साथ मेरी फीलिंग्स जुड़ी है। मैं उन फीलिंग्स को एक डॉक्टर की तरह नहीं सोचना चाहती। मुझे बस अनंत की मीरा रहकर सोचना है। अनंत मीरा को गौर से देखते हुए, तो सोचो फिर मीरा का अनंत क्या चाहता है। अनंत की बात सुनकर मीरा ने अपनी नज़रें अनंत की आंखों में जमा ली। फिर बोली, शोना आप ऐसा क्यों समझ रहे हैं? मैं नहीं करना चाह रही हूँ कन्फेंस, लेकिन मैं कुछ और भी सोच रही हूँ। आप वो नहीं समझोगे। तुम्हें बच्चा लग रहा हूँ मैं, जो समझूंगा नहीं। एक 19 साल की लड़की सब समझती है और एक 24 साल का लड़का अभी बच्चा है जो कुछ भी नहीं समझेगा। फाइन, तुम्हें नहीं बताना वो तुम्हारी मर्जी, लेकिन अब मुझे जानना भी नहीं है कुछ। तुम्हें जब अच्छा लगे मुझसे बात कर लेना आकर। प्यार करता हूँ तुमसे। मेरी फर्स्ट प्योरिटी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम हो। हमेशा बाहें खोलकर ही वेलकम करूँगा। लेकिन अब तुम्हें कभी कन्फेंस करने को नहीं बोलूँगा। तुम्हें नहीं भी करना तो कोई बात नहीं। मैं ये समझ लूँगा कि प्यार मैं करता था। तुमने अरेंज मैरिज समझकर शादी की मुझसे। शायद शादी के बाद प्यार हो जाए तुम्हें मुझसे। अनंत की बात सुनकर मीरा की आंखें भर आई। वो अपनी भरी आंखों से अनंत की तरफ देखती रही। अनंत ने जब उसकी आंखों के आंसू देखे तो दिल में बेचैनी सी होने लगी। उसका गुस्सा एक साइड था, लेकिन मरता वो था ही अपनी डोल पर। उसने मीरा का चेहरा अपने हाथ में ले लिया और आंखों में आंसू साफ करता हुआ बोला, डोल अब रोकर हर्ट मत करो मुझे प्लीज। जिंदगी हो मेरी तुम, तुम्हें बनना तो मेरी ही है। तुम्हें मुझसे प्यार हो या ना हो, लेकिन मैं तो अपने लास्ट ब्रेथ तक तुमसे ही प्यार करूँगा। और शादी तो तुम्हें मुझसे ही करनी पड़ेगी, चाहे लव मैरिज करो चाहे अरेंज मैरिज। और इन सब चीज़ों में मेरा प्यार कम नहीं होगा। मेरे अकेले का प्यार ही बहुत है हम दोनों के लिए। अब रोना बंद करो और मेरी डोल के होठों पर एक स्माइल दिखा दो मुझे। अनंत की बात सुनकर मीरा के चेहरे पर रोते हुए भी स्माइल आ गई। मीरा को मुस्कुराता हुआ देखकर अनंत भी मुस्कुरा दिया। मीरा अनंत के दोनों हाथ पकड़कर मासूमियत से बोली, शोना बस अभी थोड़ा टाइम और आप मेरी केयर कर लीजिए। वाहे गुरु जी दी कसम, जिस दिन मैं कन्फेंस करूँगी ना, उस दिन अपनी ज़िंदगी से बढ़कर प्यार करूँगी और जताऊँगी भी। बचपन से अकेली रह रही हूँ। थोड़ा टाइम मुझे ये यकीन कर लेने दीजिए कि आप मुझसे दूर कभी नहीं जाएंगे। मैं कभी अकेली नहीं पड़ूंगी। बस मेरा ये डर निकाल दो आप। उस दिन से मीरा सिर्फ और सिर्फ आपकी रहेगी। अनंत मीरा के चेहरे को गौर से देख रहा था। वो बेचैनी से उसके चेहरे को देख रही थी। अनंत ने आगे बढ़कर मीरा को अपने सीने से लगा लिया और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरने लगा। बस के सीट्स काफ़ी बड़ी बड़ी थी, जिसमें से पीछे से नहीं दिख रहे थे। वो दोनों बैठे भी फर्स्ट सीट पर थे। आधे घंटे बाद अपनी डेस्टिनेशन पर आकर बस रुकी। वो एक कैंप एरिया था। यहाँ पर काफ़ी फोर्स रही। वो 2 वीक फोर्स कैंप में ही रहने वाले थे। वहाँ पर हमारे आर्मी जवानों का मेडिकल चेकअप और कैंप था।
कुछ ऑफिसर्स का इलाज भी चल रहा था। थोड़े दिन पहले ही वहाँ छोटा मोटा अटैक हुआ था जिसमें कुछ ऑफिसर जख्मी भी हुए थे। स्टूडेंट्स के रहने का अरेंजमेंट वहाँ थोड़ा अलग किया गया था क्योंकि इनकी सेफ्टी की जिम्मेदारी आर्मी पर थी, इसीलिए इनके कैंप के पास सिक्योरिटी भी ज़्यादा था। दो बहुत लंबे लंबे टेंट बने हुए थे। एक टेंट में सारी लड़कियां रुकने वाली थी और दूसरे टेंट में लड़के और स्टूडेंट को एक बेड प्रोवाइड था। बाकी सब छोटी मोटी ज़रूरत थी यहाँ। हाँ, लेकिन ज़्यादा फैसिलिटी भी नहीं दी गई थी क्योंकि आर्मी ऑफिसर्स खुद कम फैसिलिटीज के साथ रहते थे। और अब जवान डॉक्टर्स आए हैं यहाँ, तो उनको भी इस चीज़ का पता होना चाहिए कि हमारे डिफेंस के लिए आर्मी ऑफिसर्स कैसे अपनी आराम भरी लाइफ छोड़कर बॉर्डर्स पर आते हैं और सेवा करते हैं। बस के रुकते ही सारे स्टूडेंट एक एक करके बाहर आ गए। 10-12 आर्मी जवान उनको लेने आ गए। सारे स्टूडेंट्स ने उनको देखकर सैल्यूट कर दिया और आर्मी जवान मुस्कुरा दिए और खुद भी पूरी तरह तन कर उनको सैल्यूट करने लगे। मीरा अनंत के साथ खड़ी मुस्कुरा कर उसकी तरफ देख रही थी। बर्फ से ढकी वादियों के बीच एक आर्मी कैंप में कितने दिन यहाँ रहने वाली थी। अनंत वहाँ के ऑफिसर से कुछ बातें करने लग गया और अपने हाथ में पकड़े पेपर्स उनको दिखाने लगा। थोड़ी देर बाद आर्मी ऑफिसर्स सबको कैंप की तरफ ले गए। लड़कों ने अपने सूटकेस खुद उठाए हुए थे, लेकिन लड़कियों का सामान आर्मी जवान उठाकर ला रहे थे। स्टूडेंट्स के देखभाल की जिम्मेदारी ऑफिसर रणवीर को दी गई थी। वहीं सब कुछ देखने वाला था, स्टूडेंट से रिलेटेड हर चीज़। ऑफिसर रणवीर सारे स्टूडेंट को कैंप के सामने ले आया और एक साइड लड़कों और एक साइड लड़कियों के कैंप की तरफ इशारा कर दिया और अनंत से बोला, डॉक्टर अनंत, ये आप सबके रहने की जगह है। अंदर हर चीज़ का अरेंजमेंट है, लेकिन अगर कुछ कम लगे भी तो आप इन सबको इससे ही एडजस्ट करना होगा। यहाँ पर ज़्यादा फैसिलिटी नहीं मिल सकती। अनंत ने एक नज़र कैंप को देखा और मुस्कुराकर बोला, नो इशू सर, हम यहाँ फैसिलिटीज़ के लिए नहीं आए हैं। हम बस मेहनत से अपना काम करने आए हैं। वैसे भी हम तो कुछ ही दिन हैं यहाँ, आप तो पूरा साल यहीं रहते हो। अगर फैसिलिटी है भी तो वो आप सबको पहले प्रोवाइड होनी चाहिए। ऑफिसर रणवीर मुस्कुरा दिए और बोले, बात तो अच्छी है डॉक्टर अनंत, लेकिन अगर हम फैसिलिटीज लेने लगे तो देश की सेवा में हमारे अंदर जो जज्बा है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। हमें बस 3 टाइम का भरपेट खाना मिलता है, वो हमारी सबसे बड़ी फैसिलिटी है। बाकी हम तो बर्फ़ में बिना कपड़ों के भी सो सकते हैं, ऐसी ट्रेनिंग की हुई है हमने। हमें सुविधाओं का शौक नहीं, हमारे देश को सुरक्षित रखने में हम भी योगदान दे पा रहे हैं, यही हमारे लिए सबसे गर्व की बात है। ऑफिसर की बात सुनकर अनंत और बाकी सब स्टूडेंट्स के चेहरों पर स्माइल आ गई। रुद्र मुस्कुराकर, सलाम है आप सबको सर, ऐसी थिंकिंग सिर्फ हमारे इंडियन फोर्स में ही हो सकती है, नहीं तो हमारा ये हाल है कि एक दिन एसी खराब हो जाए तो सारा घर सर पे उठा लेते हैं। रणबीर हल्का मुस्कुराकर, थैंक यू डॉक्टर रुद्र। अच्छा, अब मुझे राउंड पर जाना है, आप सब अपना सामान शिफ्ट कीजिए। हमारी टीम आपकी हेल्प करवा देगी और ठीक 8 बजे डिनर के लिए पहुंच जाना। आप सब 1 मिनट भी लेट नहीं। अनंत हल्का सर हिलाकर, जी सर, थैंक्स। ऑफिसर रणवीर वहां से चले गए। अनंत ने सारे स्टूडेंट को देखकर कहा, सो गाइज, आप सब अपना सामान सेट कर लो और आधे घंटे बाद डिनर का टाइम है और मैं स्ट्रिक्टली बता रहा हूँ, ये हमारा घर नहीं है।
यहाँ सब अपनी मर्जी से आपको मिलेगा, हर चीज़ रूल्स के हिसाब से ही होगी। अगर मुझे कोई रूल ब्रेक करता दिखा तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। तुम सबके मार्क्स मेरे हाथ में हैं, बाकी तुम सब सोच लेना। हम पूरी टीम आई है यहाँ और टीम वर्क में ही काम करना है और मुझे यही उम्मीद है तुम सब कोऑपरेट ज़रूर करोगे। अनंत की बात सुनकर सारे स्टूडेंट ने अपना सिर हिला दिया। साइड में खड़ी सिया थोड़ा अजीब सा मुंह बनाकर बोली, अनंत बाकी सब तो ठीक है, इनको बोलकर मेरे रहने के लिए कुछ सेपरेट अरेंज करवा दो। मैं रूम शेयर नहीं कर सकती किसी के भी साथ, मुझे बचपन से आदत है अकेले सोने की। एक टेंट मेरे लिए अलग से अरेंज करवा दो। सिया की बात सुनकर सब उसे देखने लगे। पीयूष और रुद्र अनंत के पास खड़े थे, उनकी हंसी निकलने को हो गई। पीयूष रुद्र के कान के पास जाकर धीरे से बोला, इसको बोलते हैं अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। रुद्र शिया को देखते हुए, शायद इसको मजा आता है अनंत से बेइज्जती करवाने में। पीयूष अनंत को देखते हुए, हाँ सच में, वो देख, जैसे अनंत देख रहा है उसे लग रहा है आज ये मैडम पक्का गई। रुद्र ने एक नज़र अनंत को देखा और हल्का सा मुस्कुरा दिया। अनंत शिया की बात पर कुछ सेकंड उसे देखता रहा। शिया बड़े कॉन्फिडेंस के साथ खड़ी थी। अनंत के चेहरे पर एक सरकास्टिक स्माइल आ गई। वो अपने दोनों हाथ सीने पर फोल्ड कर तंज कसते हुए बोला, वाई नॉट मैम। मैं अभी यहाँ के सीएम को कॉल करके बताता हूँ कि मिस सिया जी पधारी है उनकी स्टेट में। उनके सारे सुख सुविधाएं वो खुद आप तक लेकर आए। सिर्फ सेपरेट टेंट ही चाहिए या और भी कोई सेवा हो? हम तुच्छ मनुष्य के लिए। अनंत की बात पर सब स्टूडेंट्स की हंसी निकलने को हो गई। सब अपने मुंह पर हाथ रखे साइलेंट हंसने लगे। मीरा और आरवी भी एक साथ खड़ी थी। मीरा तो थोड़ा नॉर्मल ही खड़ी थी, लेकिन आरवी से रहा नहीं गया और जोर से हंस पड़ी। उसकी हंसी की आवाज़ सुनकर शब अनंत ने घुरकर उसे देखा तो आरवी ने किसी तरह अपनी हंसी रोकी। आरवी को एकदम गुस्से से अनंत को देख रही थी और बोली, अनंत ये क्या तरीका है? तुम टीम लीडर हो ना, तुम्हारा फर्ज है हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने का, और तुम ऊपर से ऐसे मजाक बना रहे हो। मैंने बस अपनी बात बोली है कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। अब मेरा कंफर्ट अरेंज करवाना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अनंत थोड़ा सा आगे आकर हल्के गुस्से में उसे देखते हुए, मिस शिया, आपके सो कॉल्ड कंफर्ट की जिम्मेदारी नहीं है मेरी। अकेली आप नहीं है जो ऐसी लाइफ जीती है, बाकी सारे स्टूडेंट भी ऐसे ही हैं, लेकिन उन्होंने तो नहीं मांगा सेपरेट टेंट। अभी 2 मिनट पहले ही मैं बता चुका हूँ, हमें हमारा कंफर्ट छोड़कर एडजस्टमेंट करनी है। और अगर आपको इतनी ही प्रॉब्लम है तो आप अपना सामान लीजिए और दिल्ली की फ़्लाइट करवा देता हूँ आपकी, लेकिन अगर रहना है तो ऐसे ही रहना पड़ेगा। डू यू गेट दैट? नाउ लीव। सब अपना लगेज रखो और 20 मिनट बाद यही मिलो। अनंत की आखिरी बात सुनकर सारे स्टूडेंट जल्दी से अपने टेंट की तरफ चले गए। शिया गुस्से से अनंत को देखती रही और बोली, बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें ये। इसका बदला लूंगी वो फटीचर इसका बदला तुम्हारी वो फटीचर गर्लफ्रेंड से लूंगी, फिर देखती हूँ कैसे दिखाते हो ये अकड़। सिया गुस्से से अपना सामान लेकर टेंट के अंदर आ गई। वो एक बहुत ही बड़ा टेंट था। लड़कियां ज़्यादा नहीं थी, कुल मिलाकर 12 लड़कियां थी। बाकी सारे लड़के भी आए थे। एक लाइन में 12 सिंगल बेड लगे हुए थे और पास में एक मीडियम साइड रैक लगा हुआ था ज़रूरत का सामान रखने के लिए। सारी लड़कियों ने अपनी पसंद का बेड चूज कर लिया। आरवी और मीरा ने लास्ट में सबसे कॉर्नर वाले 2 बेड लिए हुए थे। लास्ट में होने की वजह से वहाँ ठंड भी कम थी। वो दोनों खुशी से अपना सामान समेट सेट कर रही थी। गेट पर खड़ी सिया नफरत से मीरा को देख रही थी।
सिया अनंत के पीछे पड़ी हुई थी शुरू से, लेकिन अब उससे रही सही उम्मीद भी टूट गई। जब से उसे पता चला था कि अनंत फर्स्ट ईयर की लड़की मीरा नाम की लड़की के पीछे पागल है, उसको मीरा पर तब से गुस्सा था। सिया पहले गुस्से से कुछ देर मीरा को देखती रही, फिर अपना सूट लेकर उसकी तरफ चली गई। मीरा अपनी धुन में अपना जरूरत का सामान निकाल कर रैक में रख रही थी। शिया मीरा के पास आकर खड़ी हो गई और पूरे एटीट्यूड में बोली, हे जूनियर, ये बेड मुझे चाहिए, तुम किसी और बेड पर जाओ। सिया की आवाज़ सुनकर मीरा ने अपनी नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा। शिया को देखकर मीरा थोड़ा सा घबरा गई। शिया बहुत अकड़ से उसे देख रही थी। आरवी का बेड मीरा के साथ था, तो उसने भी जब शिया की बात सुनी तो उसकी तरफ देखने लग गई। मीरा बस सिया को देखे जा रही थी। उसने कोई जवाब नहीं दिया तो सिया खिंचते हुए बोली, बहरी हो, सुनाई नहीं दे रहा? अपना लो ग्रेड, सामान उठाओ और किसी बेड पर जाओ। शिया की बात सुनकर मीरा तो घबरा गई, लेकिन आरवी को बहुत गुस्सा आया। वो मीरा के पास आकर खड़ी हो गई और गुस्से में शिया को देखकर बोली, नहीं कर रहे ये बेड खाली, और अब आप अपना ये मेकअप से पुता हुआ चेहरा लेकर निकलिए यहाँ से। उनकी बहस देखकर बाकी लड़कियां भी वहां पर आ गई। शिया आरवी को अपनी सुलगती आंखों से देख रही थी। मीरा ने जब शिया का ऐसा चेहरा देखा तो थोड़ा डरते हुए आरवी का हाथ खींचकर बोली, रहने दे आरवी, कोई बात नहीं, मैं किसी और बेड पर चली जाऊंगी। मैम रहने देते हैं इस बेड पर। आरवी गुस्से में मीरा को घूरते हुए, तू क्यों छोड़ेगी ये बेड? ये हमने चूज किया था पहले, तू यहीं रहेगी। हर बार ऐसे लोगों की बातें मानने की जरूरत नहीं। सिया गुस्से में, यू बिच, व्हाट डिड यू से? आरवी गुस्से में, वही जो तूने सुना, और बिच होगी तू, चुड़ैल कहीं की। अभी अनंत भाई को बुलाऊं ना, तब पता चल जाएगा तुम्हें कि क्या और किसको बोल रही है। अभी थोड़ी देर पहले बेइज्जती करवाई थी, वो काफी नहीं थी क्या? फिर ऐसे मुंह उठाए आ गई। शिया बहुत गुस्से से आरवी को देखे जा रही थी। मीरा ने जल्दी से आरवी को वहां से खींचकर पीछे किया और खुद आके आकर रिक्वेस्ट करते हुए बोली, सॉरी मैम, आरवी की तरफ से सॉरी बोलता हूँ आपसे, आप शांत रहो। आपको ये बेड चाहिए, आप ले लीजिए, कोई बात नहीं, मैं दूसरे बेड पर शिफ्ट हो जाऊंगी। मीरा ने जल्दी से आरवी को वहां से खींचकर पीछे किया और खुद आके आकर रिक्वेस्ट करते हुए बोली, सॉरी मैम, आरवी की तरफ से मैं सॉरी बोलती हूँ, आप शांत रहो। आपको ये बेड चाहिए, आप ले लीजिए, कोई बात नहीं, मैं दूसरे बेड पर शिफ्ट हो जाऊंगी। आरवी मीरा का हाथ पकड़कर, मीरा आरवी की तरफ घूरते हुए, आरवी शांत रह, अभी मैं बात कर रही हूँ ना। आरवी गुस्से में अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। मीरा ने एक नज़र आरवी को देखा, फिर अपना सामान बेड से उठाने लगी। सिया बस आग उगलती आंखों से देख रही थी। मीरा ने अपना सामान उठाया और वहां से किसी दूसरे बेड पर चली गई। शिया ने अपना सामान उस बेड पर रखा और गुस्से में अपना बैग खोलकर सामान निकालने लगी। आरवी भी अपना बैग उठाकर वहां से सिया को एक नज़र घूरकर मीरा के पास वाले बेड पर जाकर एक लड़की से अपना बेड एक्सचेंज करवा लिया। आरवी घूरते हुए बोली, क्या जरूरत थी महान बनने की? सुना नहीं क्या बोल रही थी वो? मीरा आरवी को देखकर, छोड़ना यार आरवी, हर बात पर रिएक्ट करना जरूरी नहीं होता। वैसे भी वो पहले से अनकंफर्टेबल है रूम शेयर करने में। अगर उनको वो बेड चाहिए तो क्या हो गया? आरवी मीरा को देखकर थोड़े गुस्से में, तूने उसकी लैंग्वेज नहीं देखी? हमें लो ग्रेड और बीच बोल रही थी, खुद की शक्ल देखी नहीं है? डॉग जैसा मुंह है उसका, और उस पर 10 किलो मेकअप थोप कर आ गई और हमें लो ग्रेड बोल रही थी। आरवी की बात सुनकर उनके साइड में खड़ी लड़की हंसने लगी। उसका नाम अनन्या था, वो सेकंड ईयर से थी। शिया उसको भी कुछ खास पसंद नहीं थी। अनन्या भी मिडिल क्लास फैमिली से ही थी। अनन्या को हंसता देखकर आरवी और मीरा उसे देखने लगी और फिर उन दोनों की भी हंसी निकल गई।
अनन्या आरवी के पास आई और उसको ताली देकर हंसते हुए बोली, पहली बार किसी ने उसकी शक्ल को सही पहचाना है। सच में कुत्ते जैसी शक्ल है उसकी। अनन्या, मीरा खुद को शांत करके, मैम आरवी तो ऐसे ही बोलती रहती है, आप सीरियस मत लीजिए उसको। अनन्या मीरा के बेड पर बैठकर, पहले तो ये मुहिम बोलना बंद करो, बस 1 साल ही सीनियर हूँ तुमसे। अनन्या बोलना, और मीरा वो सच में ऐसी ही है। जब मैं कॉलेज में आई थी तब मुझे भी बहुत परेशान किया इस शिया ने। वो तो अनंत सर रैगिंग नहीं करने देते कॉलेज में, नहीं तो ये एक मौका नहीं छोड़ती किसी को नीचा दिखाने का। आरवी बेड पर बैठते हुए, और नहीं तो क्या। अनन्या तुम ही बताओ, उसकी बदतमीजी बर्दाश्त करना सही है? और ऊपर से ये मैडम डर रही है उससे, जिसका सबसे बड़ा प्रोटेक्टर अनंत भाई है। इसे तो बैंड बजा कर रखनी चाहिए सबकी, और ये ऐसे लोगों की बातें सुन रही है। अनन्या मुस्कुराकर मीरा को देखते हुए, वैसे बात तो सही है, तुम उनकी गर्लफ्रेंड हो जिनसे सारा कॉलेज डरता है, और तुम्हें तो अकड़ में घूमना चाहिए यार। पंगे तो लो थोड़े बहुत, थोड़ा फायदा उठाओ अनंत सर की पावर का। मीरा बैग से कपड़े निकालते हुए, नहीं अनन्या, मुझे उनका प्यार का नाजायज फायदा नहीं उठाना। मैं ऐसे ही हूँ और उनको ऐसे ही प्यार है मुझसे। अगर मैं अपने आप को बदल दूंगी तो ये उनके साथ धोखा करूंगी ना मैम। उनको मुझसे ऐसे ही प्यार हुआ है और ऐसे ही रहूंगी। मीरा की बात सुनकर अनन्या मुस्कुरा दी, फिर मीरा की तरफ हाथ बढ़ाकर बोली, तुम बहुत अच्छी हो मीरा। फ्रेंड्स। मीरा ने मुस्कुराकर अनन्या से हाथ मिलाया और बोली, हम ऑलरेडी फ्रेंड्स बन चुके हैं। आरवी, मिस अनन्या मैं भी हूँ, मुझसे भी पूछ लो। अनन्या मुस्कुराकर, ऑफ कोर्स डार्लिंग, तुम तो मेरे टाइप की ही हो, मिलेंगे, मिल के पंगे लेंगे। मीरा उन दोनों को घूर कर देखने लगी तो दोनों एक दूसरे को ताली देकर हाई फाई करके हंसने लगी। इतने में मीरा का फ़ोन बजने लगा। उसने बैग से निकालकर अपना फ़ोन देखा तो अनंत का कॉल आ रहा था। मीरा ने थोड़ा साइड में जाकर फ़ोन उठा लिया। आगे से अनंत बोला, डोल 5 मिनट में सभी लड़कियों के साथ बाहर आकर मिलो, 1 सेकंड भी नहीं लेट नहीं होना चाहिए। मीरा जल्दी से, सोना अभी तो हमने चेंज भी नहीं किया। अनंत, वाट रब्बिश, पिछले 20 मिनट से क्या कर रही हो तुम सब? मीरा को शिया से बहस वाली बात याद आ गई, लेकिन फिर कुछ सोच कर बोली, सोना लड़कियों को टाइम लगता है। अनंत इरिटेट होते हुए, यार डोल, अभी मुझे ये लड़कियों वाले टॉपिक पर बहस करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। तुम सब जैसी भी हो जल्दी बाहर आओ, नहीं तो डिनर नहीं मिलेगा किसी को। इट्स माई ऑर्डर। इतना बोलकर अनंत ने फ़ोन कट कर दिया। मीरा फ़ोन को घूरने लगी, फिर जल्दी से सारी लड़कियों की तरफ आकर उनको बाहर चलने का बोलने लगी। भूख सबको बहुत लगी थी। पनिशमेंट का सुनकर सारी लड़कियां अपना सामान ऐसे ही रखकर जल्दी से जल्दी टेंट से बाहर चली गई, लेकिन सिया अकेली टेंट में रह गई। सारी लड़कियों के बाहर जाने के बाद उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। उसने जल्दी से अपनी बैग से एक छोटी सी जार निकाली और मीरा के बैग की तरफ चली गई। मीरा भी लॉक लगाकर जाना भूल गई थी। शिया ने एक नज़र इधर उधर देखा, फिर मीरा का सूटकेस खोलकर उसके कपड़ों को कैंची से कट कर दिया। उसने एक भी कपड़ा नहीं छोड़ा, सबको थोड़ा बहुत कहीं न कहीं से काट दिया। फिर पानी का जग उठाकर मीरा के बिस्तर पर फेंक दिया और गुस्से से बोली, मुझसे अनंत को छीना ना तुमसे, अब तुम्हारी जिंदगी नरक ना बना दी तो मेरा नाम भी सिया सहगल नहीं। शिया ने फिर जल्दी से पानी का जग वहां टेबल पर रखा और मीरा का सूटकेस वापस बंद कर दिया और आरवी की बैग की तरफ आ गई। आरवी के कपड़ों के साथ भी उसने ऐसा ही किया। फिर जल्दी से जाकर सीजर अपने बैग में छुपा ली और अपने बाल ठीक करते हुए टेंट से बाहर आ गई। ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट बाहर ही खड़े थे। रुद्र ने शिया को देखा और बोला, शिया तुम 2 मिनट लेट हो। सिया, सॉरी रुद्र, वो कुछ इम्पोर्टेंट था इसीलिए टाइम लग गया। सॉरी फॉर लेट। रुद्र थोड़ा कड़क आवाज में, यू शुड बी, फर्स्ट और लास्ट मिस्टेक है, इसके बाद पॉइंट्स कट होते जाएंगे। शिया थोड़ा गुस्से में रुद्र को देखा, फिर खुद को शांत करके हाँ में सिर हिला दिया।
अनंत कुछ नहीं बोला, बस रुद्र को देखकर फिर जाने का इशारा करके खुद मीरा का हाथ पकड़कर चलने लगा। ऐसे सबके सामने हाथ पकड़ने से मीरा हड़बड़ा गई। अनंत की तरफ देखकर बोली, अनंत क्या कर रहे हो आप? सब देख रहे हैं। अनंत आगे आगे चलते हुए, आई डोंट केयर, चुपचाप चलती रहो। मीरा हरा हुआ चेहरा लेकर अनंत के साथ चलने लगी। सिया पीछे गुस्से से दोनों को देख रही, फिर कुछ सोचकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। सब मेज में पहुंच गए। वहां जाकर अनंत ने मीरा का हाथ छोड़ दिया। वहाँ बहुत से सोल्जर भी थे जो खाना खा रहे थे और कुछ और शहर और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी। वहाँ से रूल्स के हिसाब से लाइन में लग के खाना लेना पड़ता था। अनंत ने लाइन देखी, फिर उस पर की तरफ चल दिए। साइड में से प्लेट ली और लाइन में खड़े हो गए। लाइन ज़्यादा लंबी भी नहीं थी। अनंत ने 2 प्लेट ली और मीरा को अपने पास आने का इशारा किया। मीरा अनंत के पास चली तो अनंत ने उसके हाथ में प्लेट थमा दी और उसको अपने आगे खड़ा कर दिया। रुद्र ने भी आरवी को अपने पास खड़ा कर ली। रुद्र के ऐसा करने से आरवी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मीरा अनंत की तरफ मुड़ते हुए, सोना, आपने पहली बार ये लाइन में लगकर खाना लेना एक्सपीरियंस किया होगा, है ना? अनंत मीरा को देखते हुए, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन बार्बी डॉल, मैं बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा हूँ और वहाँ पर भी ऐसे लाइन में लगकर खाना मिलता था। मीरा क्यूट सा फेस बनाकर, ओह अच्छा। मीरा को देखकर अनंत की हार्ट बीट तेज हो गई। उसने एक पल मीरा को देखा, फिर अपनी आंखें बंद कर ली और एक गहरी सांस लेकर मीरा को देखकर बोला, डॉल तुम्हें कितनी बार बोला है ऐसे पाउट मत बनाया करो। मीरा मासूम सा मुंह बनाकर, मैंने क्या किया है? अनंत मीरा को देखकर धीरे से, सब कुछ कर भी लेती हो और मैडम को पता भी नहीं होता। कुछ नहीं, इसका जवाब सही टाइम आने पर दूंगा कि क्या करती हो तुम। मीरा आगे देखते हुए, आपकी बातें भी पता नहीं मेरे ऊपर से ही जाती है। अनंत मुस्कुराते हुए आगे देखकर, कोई बात नहीं डॉल, आज ऊपर से जा रही है, सही टाइम पर ये बातें तुम्हारे अंदर से होकर निकलेगी। तब समझ में भी आएगी बातें और रिएक्ट भी नहीं करना आएगा तुम्हें। मीरा ने पीछे मुड़कर अपने मासूम नजरों से अनंत को घूरकर देखा तो अनंत खुलकर मुस्कुरा दिया। मीरा अपना पैर पटकते हुए आगे देखने लगी। अपना अपना खाना लेकर सब एक जगह पर बैठ गए। दूर बैठा एक लड़का कब से मीरा को देखे जा रहा था। मीरा के हर एक्शंस के साथ उसके चेहरे पर स्माइल बदलती जा रही थी। वो किसी दूसरी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था। दिखने में वो ठीक ठाक हैंडसम ही था। उस लड़के के साथ बैठे लड़के ने कहा, क्या शिट, किसे देखे जा रहा है कब से? शिट मीरा की तरफ देखते हुए, वो ब्लैक फ्रॉक वाली को। दूसरा लड़का मीरा को देखकर, दिखती तो अच्छी है लेकिन साथ में देख बॉयफ्रेंड लग रहा है उसका, जैसे उसके पीछे पीछे घूम रहा है। शिट मुस्कुराते हुए लड़के को देखकर, करण जानता नहीं है क्या मुझे? लड़कियों को उनके बॉयफ्रेंड से अलग करना कौन सी बड़ी बात है? पसंद आ गई है वो लड़की मुझे। करण शिट को देखकर, शिट ये मिलिट्री की जगह है, यहाँ प्लीज कुछ भी उल्टा पुल्टा मत सोचना। शिट खाने की तरफ ध्यान देते हुए, तू टेंशन मत ले, सिद्धार्थ ओबरॉय नाम है मेरा, हर चीज सोच समझ कर करता हूँ। तो दोस्तों अब आगे क्या होगा? सिद्धार्थ के मन में क्या चल रहा था और वो आगे क्या करने वाला था? क्या होगा इस कहानी में आगे जानने के लिए इस कहानी का नेक्स्ट भाग जरूर देखें। धन्यवाद।